जो प्रेशर चेंजिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उनमें पंप्स आते हैं और वाल्व्स आते हैं और कंप्रेसर्स। ठीक है ना। पंप्स, प्रेशर चेंज अगर हमने लिक्विड का करना है तो पंप्स आएंगे, अगर गैस का प्रेशर चेंज करना है तो उसमें क्या कंप्रेसर्स आएंगे। ठीक है ना। कंप्रेसर्स को हम टरबाइन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और जो पंप्स को है उनको भी टरबाइन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो जो पंप्स को जब हम टरबाइन के तौर पर यूज करेंगे तो वो किसके लिए, लिक्विड के लिए सिर्फ होंगे, लेकिन अगर हम कंप्रेसर को करें तो वो गैस टरबाइन वगैरह या स्टीम टरबाइन उसके लिए यूज होंगे। तो जब उसको इसमें एसपन में डिफाइन करना है ना, वो उस चीज के लिए। अच्छा, तो ये मतलब मैं शक्ल भी दिखा दूं पंप्स की। यहाँ पर ये प्रेशर चेंजेस में जाएंगे। ये आ गया पंप। पंप लिक्विड के लिए यूज होता है, कंप्रेसर जो है वो गैसेस के लिए। ये जो है, ये भी कंप्रेसर है, ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है ना। ये सिंगल स्टेज है, ये मल्टी स्टेज है। उसके बाद ये वाल्व है। वाल्व के तो ये प्रेशर ड्रॉप के लिए, वाल्व जो है ये प्रेशर ड्रॉप के लिए यूज होता है। जब जहाँ पर हमने वाल्व लगाया तो ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद ये पाइप्स, अगर हमारे प्रोसेस में काफी ज्यादा पाइप्स वगैरह हैं, ठीक है ना, ये वाला जो पाइप है ये सिंगल सेगमेंट पाइप है, और जो ये वाला ये पाइप लाइन जो है ना, ये मल्टी स्टेज, ये मल्टी स्टेप वो कह सकते हैं पाइप, वो पाइपलाइन है। ठीक है ना। सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं पाइपलाइन के। क्या होता है कि जब फ्लूइड या कोई भी गैस इसमें से गुजरती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस की वजह से, बाउंड्री लेयर या रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना। तो अगर इनकी काफी ज्यादा अगर इनका इफेक्ट है ना पाइपलाइन का हमारी इंडस्ट्री के अंदर, तो ये हम इनको भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको पाइप्स को नहीं डिफाइन करते हैं, पंप्स को या कंप्रेसर्स को करते हैं। मल्टी स्टेज में काफी कॉम्प्लेक्स वो हो जाता है कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उनको डिफाइन करना होता है। तो ये भी बहुत ही कम करते हैं यूज, ये सिर्फ कंप्रेसर और पंप्स यूज करते हैं। वाल्व्स तब लगाते हैं हम जब हमें प्रेशर को कंट्रोल करना हो या फ्लो को कंट्रोल करना हो। ठीक है ना। इसी तरह से हाइसिस में भी, हाइसिस में भी ऐसे ही है। एक मिनट, इसकी प्रॉब्लम करते हैं, मैं दिखाता हूँ। इक्विपमेंट सेम ही है, शक्लें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा है कि आप लोग को पंप्स कंप्रेसर्स का पता चाहिए, इनकी डिफरेंट टाइप्स वगैरह। तो ये थ्योरी में यानी कि इंजीनियरिंग में पढ़ लेना। जो जो है इसमें जो मेन पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा यूज होता है, वो पंप्स के अंदर ना नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड या इनकी पावर रिक्वायरमेंट जो होती है वो निकालनी होती है। ठीक है ना। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ये होता है कि प्रेशर एट सक्शन। ठीक है ना। सिंपल लफ्जों में कहूँ ना कि यानी कि ये अगर मटेरियल स्ट्रीम लगी हुई है और ये आउटलेट है, तो इधर ये जो सक्शन पर प्रेशर होगा ना, तो इसको हम कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है ना। अवेलेबल नेट पॉजिटिव दो दो तरह के होते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, एक अवेलेबल होता है, एक रिक्वायर्ड होता है। अवेलेबल जितना मिल रहा है उसको अवेलेबल कहते हैं, और मिनिमम जितना चाहिए होता है ना कि इसके अंदर जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ना हो पंप के अंदर, उसको हम रिक्वायर्ड कहते हैं। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो सिंपल अल्फाज में होता है ना, वो ये होता है कि प्रेशर लॉस इनसाइड द पंप, यानी कि अगर पंप के अंदर जितना प्रेशर लॉस हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं कि इतना इसका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है। ठीक है ना। इसी तरह से कंप्रेसर्स का भी होता है। तो ये थोड़ी सी बहुत ही क्या कहते हैं थ्योरी थी, इसका अब एग्जांपल्स के जरिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि यूज कैसे करते हैं स्किन के अंदर। पहले प्रॉब्लम है। अच्छा, पहली प्रॉब्लम S1+ पर करेंगे। ठीक। अ, अच्छा, ये है कि पहला है कि 40 टन पर आवर ऑफ वाटर, यानी कि फीड रेट दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है फ्रॉम वन, या प्रेशर दिया हुआ है कि हमने उसका प्रेशर इंक्रीज करना है 1 बार। इसका प्रेशर इंक्रीज करना है 1 बार से 6 बार तक। ठीक है ना। अ,
ये इसने गिवन डाटा दे दिया। रिक्वायर्ड क्या, पहला है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होगी ऑफ द पंप को अगर उसकी एफिशिएंसी 70% है। ठीक है ना। अच्छा, डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में जाएंगे। कंपोनेंट, कंपोनेंट सिर्फ वाटर ही है, वाटर को कर दिया ऐड हमने। उसके बाद इसका मेथड सेलेक्ट करना है। मेथड में चूंकि कोई और कंपोनेंट है नहीं तो हम आइडियल केस ले लेते हैं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वाटर ही है। अच्छा, अब आना ये हमने प्रेशर के टैब में, प्रेशर चेंजेस में, इसमें पंप्स में आ गए। ठीक है, मटेरियल स्ट्रीम्स ऐड कर देंगे। ये ये इन आ जाइए, ये आउट, इसको भी लिख दो पंप है ये। ठीक है, अब हमने इसके इनलेट को डिफाइन करना है कि पंप के अंदर क्या चीज़ जा रही है, उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या। ठीक है ना, टेम्परेचर हमें कितना 20 डिग्री दिया था। प्रेशर जो है हमने 1 बार से 6 बार तक इंक्रीज़ करना है, तो यानी कि इनलेट प्रेशर कितना 1 बार है, 1 बार है। उसके बाद इसके वो फ्लो रेट दिया हुआ है 40 टन्स पर आर वाटर। तो ये टन्स यानी कि मैस का यूनिट है, 40 है, और इसके यूनिट है टन्स पर आर में। तो यारेगा टन पर आवर में। और इधर हम वाटर डिफाइन कर देंगे, वाटर ये सिंपल है, उसका मैथ यानी कि टोटली वाटर है, कोई और कंपोनेंट नहीं है। तो ये इधर टिका गया नहीं कि हमारी इनलेट जो है डिफाइन हो गया। अब हमने पंप को डिफाइन करना है। ठीक है, अब ये देखो मॉडल है कि ये वाला जो इक्विपमेंट है ना, आप इसको किस तरह से यूज करना चाह रहे हो, पंप के तौर पर, टरबाइन के तौर पर। जब हमने इसको डबल क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि पंप के तौर पर यूज करने के टरबाइन के तौर पर। तो हमने पंप के तौर पर यूज करना, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या चीज इनमें से जो चीज पता है ना, हम वो चीज इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसे अगर हमें प्रेशर रेशो पता है, प्रेशर रेशो को सिलेक्ट करेंगे, उसको एंटर कर देंगे ताकि पंप को डिफाइन हो जाए, यानी कि ना इनमें से कोई भी एक वैल्यू चाहिए पंप को, ठीक है ना, और फिर एफिशिएंसी चाहिए। तो हमें कितना डिस्चार्ज प्रेशर पता है कि हमने 1 बार से 6 बार तक इंक्रीज करना है, ठीक है ना। अब ये स्पेसिफाई हो गया, लेकिन हमारे पास क्या है, पंप की एफिशिएंसी भी है, और वो कितनी है 70%। तो यानी कि 0.7, यानी कि 0 से 1 के दरमियान वैल्यू तो 0.7 आ जाएगी। दोबारा से देख लें, 70% एफिशिएंसी है 1 से 6 पीस टेम्परेचर, और ये ठीक है। अब ये चीज़ें डिफाइन हो गई हैं और कोई वैल्यू हमें पता नहीं है। अब क्या है कि अब हमने इसको रन कर देना, होम में आएंगे, रन में। अब इधर ये हमें इसका आउटलेट दे देगा कि इसमें क्या चीज़ है, इसका टेम्परेचर प्रेशर वगैरह। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, कि इस पंप को अगर जब ये 1 बार से 6 बार तक जाता है तो इसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी रन पर रन हो रहा। ठीक है, रिजल्ट्स अवेलेबल आ गए। मॉडल समरी में जाएंगे। इधर से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये पंप का टैब है, ये इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, 7.9 अप्रोक्सीमेट 8 किलोवाट चाहिए इसको, ठीक है ना। क्या करने के लिए, उसका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, लिक्विड का 1 बार से 6 बार तक जाने के लिए। तो ये हमें वैल्यू पता लग गई। अगर हम वो देखें ना कि इसका डिस्चार्ज प्रेशर, ये देखो डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, यानी कि 6 बार प्रेशर डिस्चार्ज करेगा। और यानी कि प्रेशर चेंज कितना है, यानी कि चेंज इन प्रेशर कितना है, यानी कि 6 आउटलेट पर है और 1 इनलेट हमने दिया था, तो चेंज प्रेशर कितना है 5 का। और नेट पॉजिटिव सच नेट अवेलेबल, जो यानी कि अवेलेबल, यानी कि ये अगर डेफिनेशन पता है जो भी बताई थी, यानी कि उसकी वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी कि इलेक्ट्रिसिटी से बतानी थी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू। जो दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है कि द पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व एच। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का बता दूं, पंप की जो
कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है ना, इसमें ना तीन चीज होती हैं। इसमें हेड होता है, यानी कि ना ये तीन कर्व से मिलकर बनते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक हेड होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है, ये जो दिया हुआ है, एक हेड दिया हुआ है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और एक एफिशिएंसी होती है। ठीक है ना, इसमें यानी कि एक, अगर मैं थोड़ी सी ड्राइंग कर दूं कि ये जैसे ग्राफ है, तो एक कर्व जी हेड की होगी, एक एफिशिएंसी की होगी, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की, और एक जैसे कि एफिशिएंसी की होगी, ऐसे करके। ठीक है ना, तो मतलब ना ये तीन चीज़ों से मिलकर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनती है। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व तीन चीजें देती है, हेड देती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और एफिशिएंसी के दरमियान रिलेशन बताते हैं कि अगर इतना हेड है तो उस पंप की एफिशिएंसी कितनी होगी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना होगा। तो ये है, उसने कहा कि दी पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व एच, यानी कि हेड फंक्शन है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय द गिवन टेबल, इस टेबल में दिया हुआ है। कंसीडरिंग द सेम एफिशिएंसी एज इन पॉइंट ए, यानी कि एफिशिएंसी 70% है, कैलकुलेट द डिस्चार्ज प्रेशर। अब हमने क्या करना है, डिस्चार्ज प्रेशर को कैलकुलेट करना है। हेड डेवलप, कि हेड कितना डेवलप हुआ उसको इस कर्व के मुताबिक, ठीक है ना, और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, एनपीएसएच अवेलेबल, ये तीन चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, उसने कहा कि ए वाली वो पंप भी लेना है, और उसकी ने की रिक्वायरमेंट भी यही है कि जो इनलेट है फीड में वो इसी पर ही हो रहा है, ठीक ना। लेकिन इस बार उसने आउटलेट नहीं दिया हुआ, उसने कहा कि आउटलेट डिस्चार्ज प्रेशर जो है हमने बताना है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इतना इनलेट हमारी डिफाइन है, पंप में आएंगे, तो हमने इस बार कितना यूज परफॉर्मेंस कर्व टू डिटरमाइन द डिस्चार्ज कंडीशन के, यानी कि आउटलेट पर क्या चीजें देगा। एफिशिएंसी सेम रखी है, ठीक है ना। तो अब जब हमने इसको सिलेक्ट किया ना, इसको अनसिलेक्ट कर दिया, तो इधर ये देखो अब ये परफॉर्मेंस कर्व करना आ गया कि ये इनकम्प्लीट है, इसको डिफाइन करना है। ये देखो अगर मैं डिस्चार्ज पर लेकर जाता हूँ तो ये चीजें डिफाइन थी, ठीक है ना, क्योंकि वो इस चीज से डिफाइन कर रहा था पहले पंप को। लेकिन अब मैंने कहा कि परफॉर्मेंस कर्व से डिफाइन करना है, तो कहा कि परफॉर्मेंस कर्व की वैल्यूज बताओ, ठीक है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आएंगे कि परफॉर्मेंस का ये जो पहला परफॉर्मेंस होती है ना, पहला जो वेरिएबल होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि इस पर डिपेंड नहीं करिए, फ्लो वेरिएबल ये डिपेंडेंट होता है, किस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, ठीक है, ये है। यानी कि हमारे पास कौन सा दो डाटा, यानी कि एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और दूसरा कौन सा, हेड है, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या, सिंग, सिंगल कर्व एट ऑपरेटिंग स्पीड, यानी कि अब हमारे पास क्या है, ये देखो अगर मैं बताऊँ ना कि जैसे मैं बताया था ना कि इसमें तीन कर्व्स होती हैं, एक हेड की उसके उसके। अब जब अगर हमारे पास दो डाटा पॉइंट्स हों तो उससे क्या बनता है, एक कर्व बनती है। जैसे कि अगर एक एक्स एक्सिस पर आएगा, एक वाई एक्सिस पर आएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, कर्व कितनी बनेगी, एक बनेगी, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सिंगल कर्व एट ऑपरेटिंग स्पीड, तो ये कर्व का डाटा हम इधर एंटर कर देंगे, कर्व वन। अच्छा, ये इधर यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिट जो हेड का वो मीटर में है, मीटर में, और जो फ्लो का यूनिट है वो है मीटर क्यूब पर आवर में, यानी कि क्यूबिक मीटर पर आवर, इधर ऐसे ये मीटर क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि सी यू मतलब क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है ना। अब इधर हम हेड के डाटा पॉइंट एंटर कर देंगे, इधर फ्लो के। अब जो क्या क्या दिया हुआ है, हेड है 60 50। अच्छा, अब ये डिफाइन कर दिया हमने डाटा, ठीक है ना, कि ये हेड के पॉइंट्स हैं, ये फ्लो के पॉइंट है, ये कर्व डाटा, यानी कि इधर टिक आ गया, इधर भी टिक आ गया सारा, ठीक है, चीजें सारी क्लियर है। इनपुट्स चेंज हो गई, यानी कि हमने कर दिया इनपुट चेंज, इसको रन करते हैं, रिजल्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। मॉडल समरी में जाएंगे, हमने क्या क्या बताना था, डिस्चार्ज प्रेशर है पहला तो, यानी कि ये चीज़ है,
हमने देखना कि डिस्चार्ज प्रेशर कितना है 6.188 यानी कि अप्रोक्सीमेट 6 बार ये। ठीक है, उसके बाद है हेड डेवलप्ड, ये नेट फोर्स सेक्शन हेड की वैल्यू है, ये भी इधर बताने थे हमने। अवेलेबल, एनपीएसएच अवेलेबल, ये अवेलेबल की। ठीक है, और उसके बाद है अच्छा जैन, हाँ और ये बताना कि अभी जो भी आपने हेड और फ्लो की वैल्यूज पुट की हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोई हिसाब नहीं है? मतलब उसको कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सी चीज एक्स पे लेनी है, कौन सी वाई पे? ये उसका देखो कोई लिखने का पैटर्न है? नहीं नहीं, ये देखो वो मैंने बताया ना, ये मैं दिखाता हूँ। हेड इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, ये देखो, ये परफॉर्मेंस यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जो एक्स पर आएगा वो हेड है हमारा। ठीक है ना, यानी कि हेड किस पर, ये हेड किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक लेकिन ठीक। फ्लो रेट जो डिपेंड करे ना वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो यानी कि जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट है, जो वाई पर मतलब आएगा वो। परफॉर्मेंस वाले के अंदर हम लोग, ठीक है, वो वाली क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट है हमारी। हाँ हाँ, ऐसा है। ठीक। अच्छा, क्या रहा कि हेड डेवलप्ड, ये हेड डेवलप्ड, ये है हेड डेवलप्ड की वैल्यू कि कितना हेड डेवलप होगा। ठीक है ना, तो मतलब ये सारे रिजल्ट्स की वैल्यू इधर आ जाती हैं, तो जो हमें चाहिए होता है वो हम उसकी वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। तो ये सिंपल थी कि इसको S1 प्लस में पंप्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, पंप्स किस लिए यूज होते हैं, इसके लिए कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं लिक्विड का। ठीक है ना, जो कंप्रेसर्स होते हैं, कंप्रेसर सेम सेम फंक्शनैलिटी है लेकिन ये गैसेस के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो ये है। अच्छा, एग्जांपल 2 है आइसिस की, ये आइसिस बना देना है। Centrifugal compressor used to cover the pressure drop during the transportation of natural gas between ठीक है टू कंप्रेसर स्टेशन। the inlet temperature of natural gas pressure दे दिया and the compressor pressure ratio, ठीक है, 1 million न्यूटन पर मीटर पर डे of natural gas will be composition। अच्छा, using estimate calculate the temperature of gas at the compressor outlet, polytropic fluid head and the power required if the polytropic efficiency of the compressor। अच्छा, पहले तो वो कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को उसने कहा हुआ है कि ये इस तरह से डिफाइन करना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें ये प्रेशर चेंजर का वो आ जाएगा, जो टैब होता है इसमें होते हैं प्रेशर चेंजिंग टैब। इसमें ये जो पहला ये पंप है इसको बता दें, और ये नीचे वाले एक कंप्रेसर है, एक एक्सपेंडर है। ठीक ना, यानी कि ये वाला एक्सपेंडर है, इसका थोड़ा ये अगर साइन देखें ना कि शुरू में थोड़ा यानी कि ज्यादा ये बड़ा इसका मुंह है, एंड पर थोड़ा कम है, तो यानी कि गैस को कंप्रेस करेगा। एक्सपेंडर में होता है कि गैस का यानी कि प्रेशर डिक्रीज करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो ये यानी कि शुरू में कम है और इधर ये ज्यादा है, यानी कि इस जो प्लस में है ना कंप्रेसर काम करता है, इधर हम डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज करना कि डिक्रीज करना। लेकिन हाइसिस में क्या क्या अलग अलग इनको डिफाइन करते हैं, यानी कि इक्विपमेंट्स ही अलग है कि अगर डिक्रीज करना तो ये, इंक्रीज करना प्रेशर तो ये वाला। पंप यानी कि लिक्विड के लिए एक ही है। उसके बाद वाल्व्स हैं, एक ये सिंपल वाल्व है कि ये रिलीफ वाल्व है, इसकी टाइप ही है। तो वाल्व के प्रेशर ड्रॉ वगैरह करवाने के लिए, ठीक है ना, ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसमें अब पाइप्स किधर है, इसका पाइप्स का अलग ही ये है, इधर है पाइप सेगमेंट। कि हमने पाइप्स को डिफाइन, प्लस में जो था प्रेशर चेंजर्स के अंदर ही पाइप्स हैं। ठीक है,
हाइसिस में क्या है कि इसमें पाइपिंग एंड हाइड्रोलिक्स यानी कि दो चीज़ों को उसने कंबाइन कर दिया। तो पाइप्स ये दो हैं, एक पाइप सेगमेंट और ये गैस पाइप है कि अगर हमारे पाइप में लिक्विड है तो ये वाला लिक्विड नहीं बल्कि गैस ही है। ये जो ये वाला गैस है ना ये स्पेशल उसके लिए एलएनजी वो लिक्विड नेचुरल गैस के लिए यूज होता है। तो इतना हम मतलब डीप नहीं जाएंगे यहाँ पर। ये सिंपल पाइपलाइन ही पढ़ेंगे। मतलब इस पाइपलाइन अगर डिफाइन करनी है हाइसिस में तो इससे कंप्रेसर एक्सपेंडर है वाल्व्स हैं और ये पंप्स हैं। ठीक है ये इस तरह से है। उसके बाद अच्छा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब ये वाली जो एग्जांपल है ये किसके लिए कंप्रेसर के लिए। इसको डिफाइन कर देते हैं। इनलेट है आउटलेट है एनर्जी है। इसको ऑन होल्ड पे कर लेते हैं। ठीक है के बाद उसने कहा कि नेचुरल गैस है इनलेट टेम्परेचर ऑफ नेचुरल गैस अच्छा 25 डिग्री 5.5। इनलेट ये देखो ये इनलेट है इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री है। जो प्रेशर है 5.5 मेगा पास्कल है। इसका जो फ्लो रेट है वो है यानी कि नेचुरल गैस यानी कि इतना उसका काफी ज्यादा 1 मिलियन न्यूटन पर मीटर पर डे। 1 मिलियन 6 0 1 2 3 4 6 न्यूटन पर मीटर पर डे ये। ठीक है अब हमने इनलेट डिफाइन कर दिया। इसकी कंपोजिशन अच्छा वो जो आपने वैल्यूज ऐड की हैं वो गलत ऐड हुई हैं। कौन सी वाली। आपने 1 मिलियन पहले लिखा है ना और जब बाद में यूनिट चेंज किया ना तो सब कन्वर्ट कर दी वैल्यू, जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर देखो तो ये जो भी आपने यूनिट पे ऐड की है। ये हम्म। ये देखो इसने ना ये वाले यूनिट के लिहाज से कन्वर्ट किया कि किलोग्राम मोल पर आवर में इसकी वैल्यू क्या होगी यानी कि 1 घंटे के लिहाज से अच्छा इसने किलोग्राम। मतलब 1 मिलियन न्यूटन पर मीटर को उसने इसमें कर दिया। हाँ वो पर डे वाले को ना उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। असल में ना बाय डिफॉल्ट ये वाले इनके लिहाज से वो इसको सोल्व कर रहा है। अगर मैं इधर केल्विन में भी करता ना सही जैसे सही। कि अगर मैं हम पेंसिल जिन मर्जी यूनिट्स में वैल्यू देंगे उसने उसको इन्हीं में कन्वर्ट कर देना खुद हाँ ही। वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा कि अगर मैं 56 केल्विन करता हूँ ना ठीक तो वो डिग्री में इसका बताएगा कि -217 डिग्री इस ठीक तरह से। ठीक सही। ये इसकी कंपोजिशन कर दिया ऐड। अच्छा उसके बाद कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी हुई है।
और ये प्रेशर रेशियो है। प्रेशर रेशियो होती है कि आउटलेट यानी कि आउटपुट पर कितना प्रेशर दे रहा है डिवाइडेड बाय इनलेट का कितना टेम्परेचर है। कि अगर आउटलेट का ज़्यादा है और इनलेट का कम है तो प्रेशर रेशियो 1 से ऊपर होगी, अगर ऑपोजिट है तो 1 से कम होगी, अगर इक्वल है तो 1 होगी। तो ये प्रेशर रेशियो यानी कि आउटलेट पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। अच्छा, सब कुछ डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये ओके आ गया, इस पर ने सोल्व कर दिया। यानी कि जब ओके आ रहे तो मतलब रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। या तो वर्कशीट से डायरेक्ट रिजल्ट देख लो। तो हमने क्या किया था, कैलकुलेट टेम्परेचर गैस एट आउटलेट। ये आउटलेट प्रेशर देखना था, अब ये आउटलेट है, प्रेशर की वैल्यू ये है। यानी कि हमने इनलेट कितना किया था 56 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आउटलेट पर कितना 84 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हेड, अच्छा हेड की वैल्यू यहाँ पर नहीं, ये इसके हेड की वैल्यू है। उसके बाद है द पावर रिक्वायर्ड, ये इसके पावर नहीं नहीं ये नहीं है, एक मिनट, ये है, ये इसकी पावर की वैल्यू है। ठीक है ना, किलोवाट के अंदर, यानी कि इसका मतलब क्या कि यानी कि इतनी ज़्यादा पावर चाहिए उसको कंप्रेस करने के लिए। ठीक है ना, कितने प्रेशर से 56 से 86 पर जाने के लिए। तो अगर हम वो उसमें देखें ना कि क्या था, वो क्या भी क्या था सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंप में क्या किया था कि उसमें यानी कि 5 बार का डिफरेंस था और उसमें पावर कम थी, 8 थी, ठीक है ना, किलोवाट में थी। अब इसमें कितना है, इसमें तकरीबन 20 उसका डिफरेंस है। लेकिन इसकी पावर अगर हम देखें ना, ये तो पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। असल में ना जो वो गैसेज होते हैं ना उनको ज़्यादा पावर चाहिए होती है कंप्रेस करने के लिए, वो असल में लिक्विड था और ये गैस है, तो 600 से भी ऊपर चलेगी पावर। तो मतलब अगर किसी ने कोई लॉजिकली बात या ऐसे कुछ देखना हो तो वैसे ये वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से ये है कि हाइसिस में ये कंप्रेसर वगैरह यानी कि चीज़ें इस तरह से डिफाइन करते हैं कंप्रेसर को। जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड है कि 40 टन, अच्छा 40 टन पर आवर ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ठीक है। अब इतना ये पाइपलाइन वाला केस है, इसमें इतने 250 मीटर लॉन्ग पाइप है मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील, ठीक है, विद इन इनसाइड डायमीटर इतना, वॉल थिकनेस 5 है, पाइप सिस्टम कंटेन द फॉलोइंग सिटिंग्स, सिटिंग, अच्छा इसमें ना वाल्व भी लगे हैं बीच में। अब पाइप है, पाइप के ऊपर वाल्व भी लगे हैं। पहला जो है वो ओपन गेट वाल्व है, हाफ ओपन गेट वाल्व है। उसके बाद 2 स्टैंडर्ड एल्बो यानी कि उसका यानी कि नीचे हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल चेंज हो रहा है पाइपलाइन का ना, ठीक है ना, 90 डिग्री तक। और डिस्क वाटर मीटर एंड एन ओपन ग्लो वाल्व, यानी कि 3 उसमें पाइप, एक पाइप है उसमें 250 मीटर का, उसमें 3 वाल्व लगे हुए हैं। एक तो ये ओपन वाल्व लगा हुआ है, फिर ये एक हाफ ओपन वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद एक ये ओपन ग्लो वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, दी पाइप इनलेट एंड आउटलेट आर द सेम एज हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि जो हमें ये उसने कंडीशन दी है ना, ये 90 डिग्री वाली, उसने कहा कि मुड़ रहे हैं, लेकिन जितना हमें पाइप में हमने कंसीडर करना है ना वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, यानी कि उसके मुड़ने से पहले ही ये 3 वाल्व लगे हुए हैं और जो जो हमने काम करना है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। वाटर प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ द पाइप इज, यानी कि जो इनलेट प्रेशर ऑफ पाइप आ रहा है, टेम्परेचर ये है, एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री है, एवरेज वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, अच्छा ये यू की वैल्यू। कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप हमने निकालना कि इनलेट और आउटलेट में डिफरेंस कितना है, एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पाइप,
और टेम्परेचर देखना कि कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यानी कि पाइप जैसे जैसे पाइप में फ्लूइड मूव किया ना, तो हमने ये देखना। अच्छा, अब ये पाइप का केस है तो इसको खत्म कर दिया, पाइप्स में आया, पाइप आ गया, डबल क्लिक, आउटलेट, इसको और डबल लगा देते हैं, पाइप है। इनलेट की कंडीशंस थी 40 टन, एक मिनट, इसमें आ क्या रहा था, वाटर है, कंपोनेंट्स चेंज करने वो कैसी था, वाटर का फ्लो रेट है। अच्छा, ये डिजाइन उसका पाइप का दिया हुआ है। उसके बाद है द पाइप इनलेट एंड आउटलेट आर सेम वाटर प्रेशर एट द बिगिनिंग 5 बार है। टेम्परेचर है इनलेट 25 डिग्री। ये पाइप का, उसके बाद अच्छा एक कंपोजिशन हमारी सिलेक्ट कंपोजिशन कर लेते हैं, वाटर या टोटल। अच्छा, ये है एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे, ये हमने रेटिंग में आया है, ठीक है ना। रेटिंग में हीट ट्रांसफर के अंदर ओवरऑल में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कितना, 20 डिग्री। हाँ, 20 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 20। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू 20 है। यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर पर ये हो गया, ये अच्छा पाइप को डिफाइन कर दें, उसके बाद साइजिंग में, अब ये वर्क हमने ये हीट ट्रांसफर के डिफाइन किया था, रेटिंग के अंदर ये साइजिंग का ऑप्शन है, ठीक है ना। अब इसमें कितने उसने सेक्शन बताए हैं कि पाइप है हॉरिजॉन्टल पर, ये हमने लेवल पर लेना है, और उस लेवल के अंदर ना 3 वाल्व्स लग गए हैं, तो हम ये डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे कहेंगे साइज रेटिंग में है, साइजिंग में है, अप एंड, अप एंड सेगमेंट का मतलब क्या, सेगमेंट पहले बनाना है, ठीक है ना, एक उसके बाद ये ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे कि ठीक है ना। तो पहला सेगमेंट कितना क्या है, पहले सेगमेंट के अंदर ना लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ओपन गेट वाल्व लगा हुआ है। तो यानी कि शुरू में पाइप ने पहले शुरू में क्या है, वाल्व लगा हुआ है, और वो भी ओपन गेट वाल्व है। तो इधर से ये देखो गेट वाल्व क्या है, ओपन है, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यानी कि हम ये 3 सेगमेंट बना लेते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि इस सेक्शन के बाद आएगा, ठीक है ना। अगर इंसर्ट आएगा तो इस सेक्शन से पहले, यानी कि गेट वाल्व ओपन है उससे पहले इसका, अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, ये देखो अब ये पाइप का ये वाला हिस्सा ना पहले आ गया, लेकिन हमने तो इसके बाद गेट वाल्व जब ओपन हुआ उसके बाद सेलेक्ट करना ना, तो इसको डिलीट करते हैं। इंसर्ट से यानी कि होता है कि उससे पहले ऐड होता है वो वाला सेगमेंट, अपेंड का मतलब होता है कि उसके बाद वो वाला सेक्शन ऐड हो गया, देखो अभी उसके बाद ये वाला सेक्शन। तो दूसरा सेक्शन क्या है, अच्छा, हाफ ओपन गेट वाल्व, गेट वाल्व है हाफ,
तीसरा है ओपन ग्लोबल। ठीक है। अब ये माइल्ड स्टील मटेरियल जो सिलेक्ट हुआ, माइल्ड स्टील के उसने कहा था कि बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग पाइप इनसाइड डायमीटर ऑफ, अच्छा एक मिनट, इनसाइड डायमीटर उसका 100 है और वाल की थिकनेस ये है। इस तरह से। अच्छा एक मिनट, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं बताता हूँ कि ये क्या हुआ, इसको दोबारा ज्वाइन कर लेना।